आहिस्ता आहिस्ता करके ना ज़िंदगी का हर ख्वाब मैं पूरा कर लूँगी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। आप लोगों को मैंने बताया था ना कि मैंने ऑनलाइन बर्तन मंगवाए हैं, लेकिन मैं खुद जाके भी शॉपिंग करना चाहती हूँ। मेरी ख्वाहिश थी कि मेरे पास भी अच्छे अच्छे बर्तन हो, मेरे घर मेहमान आ जाए, उनके प्लेटों के ऊपर निशान ना लगे हों, मेरे घर मेहमान आ जाए, मेरे पास चमचे मौजूद हों। आगे ऐसा होता था कि मेरे अम्मी अब्बू आ जाते थे या मेरे भाई लोग आ जाए, भाभी लोग आ जाए ना, तो मैं बर्तन लेने के लिए अपने ससुराल वालों के पास जाती थी कि मुझे ट्रे चाहिए, मुझे ग्लास चाहिए, मुझे कप चाहिए, मेरे अम्मी लोग आ रहे हैं। लेकिन अब मैंने क्या क्या कि पहले तो मैंने कोशिश की थी कि आहिस्ता आहिस्ता करके मैंने 15,000 रुपये जोड़ा था, और 15,000 रुपये के मैंने ना अच्छे वाले बर्तन ले लिए थे, जो मैंने आज से 6 माह पहले आप लोगों के साथ वीडियो शेयर की थी। लेकिन अब मैंने क्या किया कि अभी वो जो मेरी गुमनाम बहन थी, उन्होंने मुझे पैसे सेंड किए थे। उन्होंने कहा मुझे अच्छा बिल्कुल भी नहीं लगा कि आप जाती हैं मार्केट में और फिर आप चीज़ पसंद करके आती हैं, आपके पास पैसे नहीं होते, तो आप कोशिश करें कि अपने सारे बर्तन कंप्लीट कर लेना। तो उनका बहुत ज़्यादा शुक्रिया, अल्लाह ताला उनको बहुत ज़्यादा खुश रखे। सो उसके बाद जी मैं शॉप पे आ गई थी, और आते साथ ही मैंने सबसे पहले क्या किया कि शॉप पे ना जो चीज़ें मुझे ज़रूरी चाहिए थी ना वही ली। मैंने ऑनलाइन जो चीज़ें मंगवाई हैं, जो आप लोगों ने वीडियो को बहुत ज़्यादा पसंद किया और मुझे आप लोगों ने बोला कि बर्तन बहुत ज़्यादा अच्छे थे, तो उनका आप सबका बहुत ज़्यादा शुक्रिया। तो यहाँ पे मुझे लेना था कूलर सेट, वाटर सेट और साथ हॉट पॉट लेने थे। अच्छा अंकल कह रहे थे कि ये आप पिछली दफ़ा पसंद करके गई थी, तो मैंने ये आपके लिए ही रखा हुआ था। और यकीन करें जो किस्मत होती है ना वही हमें मिल के रहता है। ये उन्होंने हमें कोई 6,000 का दिया है, और साथ ही इनके पास ना बहुत अच्छी अच्छी वैरायटी थी, हर चीज़ के बर्तन थे, चीनी का सेट था और बहुत प्यारे प्यारे बर्तन थे इनकी शॉप पे ना। तो पानी वाली बोतलें भी थी और बाउल भी बने हुए थे सारे। मैंने ना शीशे के जितने भी ग्लास वाले बर्तन थे ना वो सारे ले लिए, मैं कप ग्लास हर चीज़ ले लिया। लेकिन जिसमें मैंने हंडिया बनानी होती है, ज़ाहिर है मैं हंडिया बनाती हूँ ना, तो फिर मुझे एक दो कमेंट ज़रूर आता है कि आप पहले अपनी हंडिया तो चेंज कर लेना। तो वो मैं कहती हूँ वो ना मुझे आए ना। तो फिर मैंने इधर आते साथ ही अंकल को बोला, अंकल मुझे नॉन स्टिक की कढ़ाई दिखा दे अगर आपके पास है। और ये वाला जो स्टैंड था ना मैं इनके पास पसंद करके आई थी, और ये मैं शॉप पे ही भूल आई हूँ। तो मैं कोशिश करूँगी अपने हस्बैंड को भेजूँ, तो ये वाला ना मेरा स्टैंड ले आएंगे। कप वाला स्टैंड मैं एक पसंद करके आई थी, एक ग्लास वाला स्टैंड पसंद करके आई थी। तो काफ़ी सारे बर्तन थे इनके पास, कुछ कप पसंद किए थे मैंने। और साथ में आप लोगों को बताती हूँ फ़हर नहीं था गया हुआ, ना मेरे हस्बैंड गए थे। मैंने ना अपनी भाभी को कॉल की थी कि मेरी भतीजी को भेज दें, मैं ना उसके साथ थोड़ा सा ना बाज़ार जाऊँगी। तो मैं उसके साथ आ गई थी, हम लोग पैदल आ गए थे, वो बाहर आ गई थी दरवाजे से, तो मैंने उनके दरवाजे के पास चली गई थी। तो हम दोनों आ गए, और यहाँ पे आते साथ ही मैंने कहा आप थोड़ी सी मेरी वीडियो बना दो, ताकि मैं आप लोगों को बताती हूँ कि ये जो प्लेट रहती है ना, जब घर में कोई मेहमान आ जाए चावल या सालन डालने के लिए, तो ये मेरे पास 3 अदद हैं। तो मैंने कहा था कि ये पूरा सेट ले लेती हूँ। ये पूरा सेट मुझे ना मिल रहा था कोई 2500 रुपये का ना, कहते थे 250 का आपको 2500 का दे देंगे, लेकिन फिर भी कभी कभी दिल नहीं मान रहा होता। मैंने कहा नहीं ये नहीं मुझे पसंद, वो जो वाइट प्योर वाइट नहीं होती जो सही वाइट होती हैं, वो मैं पसंद कर रही थी। तो वो कहते हैं वो छोटी हैं, ये ना अच्छी लगेंगी ये वाली ना जो मैंने हाथ में पकड़ी हुई है। तो फिर इनको भी मैं छोड़ आई हूँ वहीं पे, लेकिन मैं ले लूँगी आहिस्ता आहिस्ता करके ना, अभी थोड़ा सा टाइम लगता है ना। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह से मेरे जो किचन के जितने भी बर्तन थे, जितने आइटम्स थे, जो चीज़ें मैंने लेनी थी वो तमाम कंप्लीट हो गई हुई हैं। अब किसी चीज़ का गिला शिकवा नहीं रहता कि मैंने ये चीज़ लेनी थी तो वो ये नहीं ली वो नहीं ली। अब इंशाल्लाह किचन सेट करना है, हो सका तो कैबिनेट बनवाऊँगी, और इंशाल्लाह 1-2 दिन में ना मेरे कैबिनेट भी बन जाएंगे, और वो भी मैं आप लोगों को बताऊँगी। आप लोगों ने मेरे व्लॉग ज़रूर देखने हैं, अब आप लोगों को बहुत मज़े मज़े के व्लॉग नज़र आने वाले हैं, बहुत मज़े के व्लॉग आएंगे। और साथ में यहाँ पे ना शीशे के जार पसंद कर रही थी। शीशे के जार थे 2700 रुपये के, दराज में मैंने देखे थे 3,000 रुपये के, और डीसी डाल के वो मुझे मिल रहे थे 3500 रुपये के ना। तो ये जार मुझे यहाँ से 2700 के मिल रहे थे, मैंने कहा वो मैं ले लेती हूँ। और वो जब मैंने ना स्किप कर दिया, मैंने कहा अभी मैं इतने पैसे नहीं लेकर आई, तो तकरीबन बन गया था हमारा 15,000 रुपया ना इन चीज़ों का। मैं घर जाके आप लोगों को बताती हूँ कि मैंने क्या 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 लिया और कौन कौन सी चीज़ें ली हैं। अच्छा इनके पास कप बहुत प्यारे थे। अच्छा जो मैं कटलरी का सेट लेने गई हुई थी, वो जो चमचे होती हैं और उसमें वो स्पून्स वगैरह होते हैं ना, तो वो आजकल ना बड़ा ट्रेंड चला हुआ है गोल्डन कलर का। गोल्डन कलर के ना ज़्यादा प्यारे होते हैं। तो मैंने कहा था कि अंकल अगर वो हैं आपके पास तो वो दिखा दे। कहते हैं हाँ मेरे पास है। उन्होंने ना पीछे छुपा के रखे हुए थे तो फिर उन्होंने निकाले ना मुझे बताया। तो मैंने कहा अंकल ये मुझे चाहिए, तो उन्होंने मुझे बताया कि ये 9,500 रुपये का। तो फिर मैंने कहा कि चलें इंशाल्लाह ये मैं ना आपसे ले लूँगी, और इंशाल्लाह ले लूँगी, यूट्यूब की इनकम आएगी। तो सिल्वर तो हम ज़ाहिर है एक इस्तेमाल करते रहते हैं, लेकिन ये जो गोल्डन कलर है ना ये ज़्यादा प्यारा लगेगा। अच्छा जार इनके पास बहुत प्यारे थे। मैंने फिर बोला मैं वो दूसरे रहने देती हूँ अंकल, यही मेरे रख दें, तो मैं हो सकेगा नेक्स्ट मंथ अगर मेरी यूट्यूब की पेमेंट आई ना तो फिर मैं आपसे ये ले जाऊँगी। ये बहुत अच्छा था यार। एक दफ़ा ये है कि आप अच्छी चीज़ ले लें तो सारी ज़िंदगी इस्तेमाल होती रहती है, तो ये कहीं पे भी ख़राब होके नहीं जाएंगे। इसकी मैं पैकिंग भी अच्छी करूँगी। देखिए बहुत खूबसूरत थे, बहुत प्यारे थे। आप लोग भी मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपको कटलरी का ये जो सेट था ये कैसा लगा है। मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद आया था। अच्छा शॉप पे ना माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा रौनक थी। शॉप पे काफ़ी सारी चीज़ें थी, तब फिर एक चीज़ कैश नहीं थी, और मैं कहती थी ये भी ले लेती वो भी ना। तो चीज़ें माशाल्लाह से सारी पूरी हो गई हैं। फिर मैं यहाँ पे कप चेक करी थी, कप बहुत ज़्यादा प्यारे थे, बहुत ज़्यादा खूबसूरत थे। मैंने अंकल को बोला ये वाले कप कितने के हैं, तो मुझे बताते थे 250 का एक कप है ना। तो मुझे 6 कप लेने थे, मैंने इनमें से ना 5 कप ले लिए।
और इनके पास काफ़ी सारे अच्छे अच्छे बर्तन थे। और वो जो ना क्या कहते हैं उसको, वो जो कढ़ाई वाला नहीं, आजकल स्टील का चला हुआ है, बहुत अच्छे स्टील आई भी है, उसके ना बर्तन चल रहे हैं। तो मैंने पता क्या कहते हैं वो नहीं, अभी हमारे पास आए, मैंने अभी सामान लेने जाना है, तो इंशाल्लाह ना कुछ दिनों तक जाऊंगा लेने के लिए। अच्छा, उसके बाद ये अंकल चले गए थे पैकिंग करने के लिए कि चीज़ों की पैकिंग वगैरह करनी है। तो मैं ना वहाँ से डब्बे ले आता हूँ उठा के। तो मैंने कहा कि चलो मैं पैसे गिन लेती हूँ, ये ना मैं पैसे कम लेकर आई हूँ, लेकिन टोटली मैं 15,000 रुपये लेकर गई थी। उसमें से मेरे ख्याल में 1-2 हज़ार रुपया बच गया था। जो 1-2 हज़ार रुपये बच गया था, नूर मेरे साथ गई हुई थी। तो मैंने कहा आपने क्या लेना है? तो कहती है फुप्पो कुछ भी नहीं। मैंने कहा आओ चाट खाते हैं, लेकिन मेरा गला दर्द कर रहा था, मैंने कुछ भी नहीं खाया। फिर हम लोगों ने रिक्शा करवा लिया और मैंने नूर को बोला आप मेरे साथ घर चलो ना, तो फिर मैं आपके साथ ना आपके घर चलूँगी। तो यहाँ पे हम लोग रिक्शे पे बैठ गए थे। और ज़ाहिर है उस टाइम पे ये होता था कि शाम का टाइम है, मैं इतने ज़्यादा बर्तन उठा के पैदल कैसे जाती। तो रिक्शा पकड़ लिया था और बड़ी एक सुकून सा मिल गया था ना। अच्छा, यहाँ पे ना एक थोड़ी सी लड़ाई हो गई थी, किसी का कोई लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया था, तो मैंने थोड़ी सी वीडियो बना ली थी। मैंने कहा मैं आप लोगों को बताती हूँ। तो रिक्शे वाले भाई कहते हैं कि आप आज अपनी मर्ज़ी से पैसे दे दें। मैंने कहा भाई फिर भी तो कहते हैं 100 रुपया दे देना। लेकिन मैं पता क्या करती हूँ, मुझे लगता है कि जब मैं अल्लाह की राह पे वैसे ही पैसे देती हूँ ना, तो हमें इन लोगों की भी मदद करनी चाहिए। तो वो भाई रिक्शे वाले आगे थे सामने, तो कहते हैं पता नहीं उनके दिल में अल्लाह ताला ने ख्याल डाला होगा कि ज़ाहिर उन्होंने मुझसे पैसे मांगे हैं। तो पहले कहते हैं बाजी 100 रुपया दे देना। तो फिर मेरे दिल में आया बेचारा अपनी बीवी बच्चों के लिए लगा हुआ है, अगर हमने 200-300 रुपये की फजूल खर्ची कर लिया तो चलो 200 रुपया इसको दे दूँगी, 200-300 रुपया इसको दे दूँगी ना। तो फिर मैंने इसको 200 रुपया दे दिया, खुश हो गया था, दुआएं दी थी हाथ उठा के। यार ये छोटी छोटी खुशियाँ ना मुझे बड़ा एक सुकून मिलता है। तो मैं अक्सर ऐसा करती हूँ, मैं अगर किसी मोची की दुकान में चली जाऊँगी ना जूता सिलाई करवाने के लिए, उसने अगर मेरे से 20 रुपये मांगे हैं, मैं 50 रुपये देकर आऊँगी। तो कोशिश करनी चाहिए ये जो इन लोगों की ना मदद करनी चाहिए यार, ये वाकई में हलाल रोज़ी कमा रहे होते हैं। अच्छा, उसके बाद जी मैं आ चुकी थी घर, और घर आते साथ ही थोड़ी सी रेस्ट की थी और चीज़ें ना बिखरी हुई थी। मैंने कहा पहले फ़हर ने क्या किया, आते साथ ही सारी चीज़ें अपने बाबा को दिखाई हैं कि मामा ये लेकर आई हैं। मैंने उससे थोड़ा गुस्सा किया, मैंने कहा आपको पता नहीं मैंने वीडियो बनानी है, पैकिंग आपने सारी खोल दिया। तो कहता मामा नहीं आप ऐसे ही दिखा ले, सब ऐसे ही देख लेंगे। तो यहाँ पे जी नॉन स्टिक की जो कढ़ाई थी ना, इसका ढक्कन बहुत ज़्यादा, जो कवर था नहीं बहुत ज़्यादा हैवी था, लेकिन ये कढ़ाई बहुत अच्छी थी। अच्छा, जो मैं पहले वाली लेकर आई थी वो सोनिक वालों की थी, और पता नहीं वो क्यों इतनी जल्दी ख़राब हो गई है। अच्छा, शाह वाले अंकल कहते हैं कि मेरे पास आजकल जो भी चीज़ गई है ना उसकी कभी शिकायत नहीं आई, आप भी लेकर जाए तो कभी शिकायत नहीं आएगी। तो ये होता है कि आप इसको ना हल्की आंच पे इस्तेमाल किया अगर, इस पर कुचा वगैरह इस्तेमाल मत करें ना। अच्छा, मैं खाना वगैरह बनाती हूँ ना, तो फिर ज़ाहिर है वो जो दूसरे बर्तन होते हैं ना वो नीचे से गंदे होते हैं, तो फिर आप लोगों के कमेंट आते हैं इतने गंदे बर्तन रखती हैं आप, इतने गंदे बर्तन हैं आपके। तो ये नॉन स्टिक की कढ़ाई सिर्फ आप लोगों की वजह से लेकर आई हूँ कि नॉन स्टिक की कढ़ाई में ये होता है ना कि नज़र नहीं आता कि गंदे हैं या नहीं, खाना भी अच्छा नज़र आता है। अच्छा, उसके बाद ये वुडन स्पून थे, ये बहुत प्यारे थे, और साथ ये जो कप थे मेरे, ये भी इतने प्यारे आए हैं ना, मैं आप लोगों को क्या बताऊँ। ये कूलर का सेट था, ये कूलर था, और साथ ये 3 इसके हार्ड पॉट थे। ये इंशाल्लाह जब मैं किचन में लगाऊंगी ना प्रॉपर्ली आप लोगों को मैं दिखाऊंगी। मुझे सबसे ज़्यादा जो चीज़ पसंद आई थी ना वो ये पसंद आई थी कि मैंने ना जो ब्लैक कलर के कप लिए ना, मुझे वो बहुत पसंद आए थे। सर्दियाँ आ रही हैं, हमारे घर में चाय बहुत ज़्यादा पीने होती है, कहवा पीने होता है, तो फिर मैं ये होता है कि कप जो है ना ये बहुत अच्छे थे। अच्छा, इनको भी मैं किचन में लगाऊंगी, और इंशाल्लाह आप लोगों के साथ बहुत सारी बातें शेयर करनी है। बहुत अभी घर की सफाई वगैरह शुरू होने वाली है, तो आप लोगों को बताऊंगी कि मैंने और क्या क्या लिया है। बस चीज़ें है ना, चीज़ें ये पैसा लग जाएगा, लेकिन ये जो चीज़ें हैं ना ये सेफ़ रहेंगी। घर में कोई मेहमान आ जाएगा, कोई बंदा आ जाएगा ना, तो तारीफ़ आपकी होगी, ठीक है। तो इंशाल्लाह बर्तन तो काफ़ी सारे हो गए हैं जो पेटी में पड़े हुए हैं, कुछ मेरे ड्रेसिंग टेबल के ड्रा में पड़े हुए हैं, कुछ मेरे 2 जो होते हैं ना बॉक्स फुल हुए हैं, एक ये वाला हो गया। माशाल्लाह माशाल्लाह ज़रूर बोलिएगा, नज़र ना लग जाए, अल्लाह मुझे नसीब करे। मेरी ज़िंदगी का कोई पता नहीं है, मैं चीज़ें ले ही जा रही हूँ, ये ना एक दिन मैं यहाँ दुनिया से गायब हो जो है। तो कोई नहीं, बेटियाँ होनी चाहिए, बेटियाँ भी ज़ाहिर कब्ज़ा कर लेती हैं, वरना किसी और औरत ने आके कब्ज़ा कर लेना है। कल मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा लगी कि इसकी तबीयत को पता नहीं क्या मसला है, रोज़ ख़राब हुई होती है, मुझे खुद नहीं पता मेरी तबीयत को क्या मसला है, ऐसा क्यों होता है। ब्लड प्रेशर, बीपी, और कभी कभार इतनी अजीब सी दर्द शुरू हो जाती है ना, समझ नहीं आती कि ये दर्द किधर से स्टार्ट हुई है, किधर जा रही है। और कभी दिल में दर्द होती है, कभी सीने में दर्द होती है। तो बस मेरे लिए दुआ कर दिया करे, मुझे ज़्यादा कुछ नहीं, लेकिन एक दुआ कर दिया करे नमाज़ पढ़ के कि अल्लाह ताला ना मेरी हिफाजत फरमाए, और मुझे जितनी भी परेशानियाँ मुश्किलात हैं इनसे ना निजात दिला दे। आमीन सुम्मा आमीन। तो आज इतनी मैंने शॉपिंग की है, बस इंशाल्लाह अब मैंने इन बर्तनों को सेट करना है। सबसे पहले मुझे अपने किचन को सेट करना है, फिर मुझे ये बर्तन लगाने हैं, और फिर मैं आप लोगों को बताऊंगी। वुडन स्पून जो थे ना कुकिंग वाले, ये बहुत ज़्यादा अच्छे थे, मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद आए थे। तो बस मैं यहाँ पे पैकिंग करती हूँ, इन चीज़ों को मुझे उठा के रखना है। ज़ाहिर है हम जब चीज़ें ले लेते हैं ना तो बांधना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, तो पर बस मैं इनको उठा के रखती हूँ।